वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। हाँ जी सर, इधर देखो, रसम इधर इधर देखो, इधर। यस, ठहरो ठहरो ठहरो। Was not very special there. Thank you very much. बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चम्मच है, चम्मच दे दो यार। थोड़ा मास्क करो पहले। यस यस, वाह सर, ऐसा करो मास्क है। जल्दी करने हैं। फॉलो सर। हाँ जी, इधर देखिए, इधर देखिए। स्माइल स्माइल स्माइल। और मास्क फॉलो में मास्क फॉलो। हाँ जी, यस। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। यस। आइए। जी सर, क्या कहेंगे? अभी जाएंगे और क्या? मेरे लिए ये बहुत बड़ा खुशी का मुकाम है और एक जितना प्यार लोगों ने दिया, जितनी मेरे से एक्सपेक्टेशन है, मेरे को यही है कि मैं उसके ऊपर खरा उतर पाऊँ और वो इन सब की कोऑपरेशन के साथ ही हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा कोऑपरेशन मीडिया का भी है। जिस तरीके से कोरोना का चल रहा और आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और इनको इतना एनर्ज किया, मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी आप ऐसा करते रहें और हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट करें। और कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है, किसी से भी गलती हो सकती है, कोई डेफिशिएंसी रह सकती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है तो हमारे फोकस में लाए, हम मिल बैठ के उसके ऊपर कोई बात करके उसका असर निकाल सकते हैं। ठीक है ना? तो मेरी ये है। और दूसरा, ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। मैं जहाँ का प्रोडक्ट हूँ, MBBS मैंने जहाँ से की है और बाद में 25 साल से मैं लगातार काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसको बड़ा नज़दीक से देखा है। कुछ चीज़ें पहले ही बहुत अच्छी हो रही हैं, कोशिश करूँगा कि उससे थोड़ी उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकें। कोरोना का मसला जो अभी चल रहा है उसके ऊपर हम बड़ा अच्छा काम हुआ पहले भी, हम और कोशिश करेंगे। इमरजेंसी का थोड़ी रिवैम्पिंग की जरूरत है, वो करेंगे। कुछ डेवलपमेंट वर्क पड़े हुए हैं उनको भी कोशिश करेंगे, रिवाइव करते हैं जैसे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है। और सबसे बड़ा मसला मेरे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी पढ़ाई में थोड़ा सा जो पीछे चले गए हम लोग, इसकी वजह से उसको जल्दी से जल्दी हम रिवाइव करके इनके सिस्टम को वो है चलाने की कोशिश करेंगे। बाकी आप सब लोगों का सहयोग चाहिए, कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा काम करके जम्मू के लिए, जम्मू के लोगों के लिए एक अच्छा जो है एक सिस्टम बने और उनको फ़ायदा हो। ठीक है जी। देखिए, आज नसीब चंद दीगरा जी आए हैं, तो एक नई टीम विल स्टार्ट वर्किंग हेयर। वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन टेकिंग ओवर एज प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू. It's a very prestigious post and I am sure he will come up to the expectations of everybody. और we have lot of things in mind for the medical college per se, like यहाँ पे हम चाहते हैं कि ऑनलाइन OPD हो जाए या फिर जैसे हमारा ऑफिस सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए और पेशेंट केयर पे मैक्सिमम स्ट्रेस दिया जाए। और कुछ चीज़ें जैसे अभी कोविड वॉर चल रहा है, तो कोविड में हम मैक्सिमम लोगों की मदद कर पाएँ। तो आई एम श्योर नसीब जी से हमारी बात हुई है, ही हैज़ लॉट ऑफ प्लान्स। बट हम साथ साथ कहेंगे कि आपके मीडिया का सहयोग हमें निरंतर चाहिए, क्योंकि यू आर अवर वॉल। तो आप लोग जैसे पहले करते आए हैं, आगे भी सहयोग देते रहिए। एंड आई एम श्योर नई टीम एक नई एनर्जी के साथ बहुत कंट्रीब्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लगती है मुझे, जितना हमें अभी तक पता चला इनसे बात की है। तो आई एम श्योर ढींगरा जी के आने के बाद थिंग्स विल डेफिनेटली रीच ए न्यू लेवल. वी हैव हाई एक्सपेक्टेशन एंड वी आर श्योर वी आर गोइंग टू अचीव इट इन ए टाइम बाउंड मैनर. हम एक टाइमलाइंस लेकर चलेंगे
पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर चलेंगे एंड विल ट्राई टू अचीव वट एवर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड ऑल इट्स एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स। सर थोड़ा पास में ठीक ओ ऐसा इधर थोड़ा और स्माइल थोड़ा यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक ना मैं मुंह ठहरो 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 सर बैठो अच्छा देना है बैठो चलो सर ये सोचता है कुर्सी पे बैठेंगे कल पापा पापा एक मिनट आ जाइए एक मिनट हाँ जी यस तो थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ तो मेरे को ब्लॉक इधर देखिए चलो करने चलो 4 या 5 इधर देखो हाँ जी इधर देखिए इधर देखिए इधर देखिए यस चलो 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 नेक्स्ट नेक्स्ट चलो भाई निकलो नहीं तो हाँ जी सर सामने एक मिनट यस 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 चलो नेक्स्ट वो मास्क करो थोड़ा मास्क कर ले ठीक है बारे यस चलो जी हाँ जी स्माइल थोड़ा यस चलो जी नेक्स्ट और आपने एचओडी चार्ज दिया है, किस तरह की प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी? प्रायोरिटीज़ ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और लीगेसी वाला डिपार्टमेंट है। जो पहले एचओडी थे वो एक फॉरेन ग्रेजुएट थे और उनका आर एन शर्मा साहब उनका नाम था। अभी एचओडी जो प्रिंसिपल बन के गए हैं छोड़ के डिपार्टमेंट जा रहे हैं, वो भी एमसीएच हैं और एक डिपार्टमेंट की लीगेसी रही है कि ये बेहतरीन डिपार्टमेंट है। तो मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि जो हमारे प्रेडिसेसर रहे हैं उनके ही नक्शे कदम पे चल के डिपार्टमेंट को नई हाइट्स पे पहुंचाया जाए। एकेडमिक्स के तौर पे, सर्जिकल स्किल्स के तौर पे और इमरजेंसी अपग्रेडेशंस, फैकल्टी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें जहन पे रख के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करेंगे, उनकी गाइडेंस के अंदर काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डिपार्टमेंट का जो पिछले 30-40 साल से इमेज बना हुआ है, बरकरार है, उसको और नई बुलंदियों में पहुंचाएंगे। सर जिस तरह से जो महामारी फैली हुई है उसकी वजह से ऑपरेशन स्थगित किए गए थे कुछ सिलेक्टिव जो थे, अब उनको किस तरह से आप आने वाले दिनों में मदद करते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरीज़ जो हैं कोविड के इशू में टाइम टू टाइम आ रही हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी आएगी, जो हेल्थ हमारी J&K हेल्थ मिनिस्ट्री की एडवाइजरी आएगी, जो प्रिंसिपल ऑफिस से एडवाइजरी आएगी, हम उसी के तहत आगे काम करेंगे। इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस होंगी। जैसे हमने मेन ऑपरेशन थिएटर स्टार्ट करने हैं, इमरजेंसी थिएटर हमारे चल रहे हैं, मेन जो ऑपरेशन थिएटर हमने स्टार्ट करने हैं उनकी जैसे ही गाइडलाइंस आती हैं तो उन्हीं गाइडलाइंस के तहत हम लोग ऑपरेशन थिएटर्स को भी खोलने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आपने? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कोरोना के माध्यम से भी लोगों को कि जो जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, सोशल डिस्टेंसिंग ने हमारे देश को बचाया है एक त्रासदी से। बहुत लोग मर सकते थे, लेकिन ये जो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है इससे बचाया है। जो एडवाइजरी गवर्नमेंट की हैं लोगों को उनके ऊपर अमल करना चाहिए। चलो जी।
जी सर, आज हमने वार्ड नंबर 69 जिसकी हमारी कारपोरेटर श्रीमती गुरमीत रंधावा है, वहाँ पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित भी किया है और उसके साथ उनको राशन की किट भी बांटी। हमारा शुरू से ही ये प्रयास है, जब से लॉकडाउन चल रहा है, कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर हमारे वार्ड में बूथ स्तर पर उनको चिन्हित करके उनको घर में राशन पहुंचाया जाता है। इस प्रकार की हमारी सोच है। तो हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान विनय गुप्ता जी हैं, मंडल जिला सेक्रेटरी श्री नरेंद्र जी हैं, और हम सब ने यही एक प्रण किया है कि दवाई, खाना या बाकी जो जरूरतमंदों की चीज़ें हैं उसके लिए कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में हमारी काउंसिल से लगभग 42 लाख रुपया उसमें जमा कराया गया है। और इसके अलावा कल एक छोटी बच्ची ने, जिसका नाम की अनन्या गुप्ता था, सरवाल से मेरे घर में आकर के छोटी सी बुगनी से 7,000 रुपया मुझे दिया है। मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोग बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं, तो अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है। जी मैम बताइए। जैसे हमारे पुलिस कर्मचारी, हमारे डॉक्टर, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, दिन रात हमारी सेवा कर रहे हैं। जिस तरह से हम फिक्रमंद हैं अपने परिवारों के लिए, इसी तरह इनके परिवार में फिक्रमंद हैं। उसके बावजूद भी ये अपनी सेहत की फिक्र किए बिना, चिंता किए बिना हमारी दिन रात सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले में ये जो वायरस है पूरे कंट्रोल में है, लेकिन इस वायरस के बारे में हमें कुछ पता नहीं, ये क्या रुख ले लेगा। इसलिए हमें जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से गाइडलाइंस आती हैं, दिशा निर्देश आती हैं, हमें उनका पूरा पालन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, और मेरा सफाई कर्मचारियों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। और मैं कुंदर साहब जी का भी शुक्रिया करती हूँ, अपना समय निकाल के आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी भी आए हैं, इन सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबका भी धन्यवाद। बहुत बहुत पीछे दूसरा बंदा बोलो ना, लक्ष्मी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं श्यामलाल बसम वार्ड नंबर 48 काउंसिलर की तरफ से की जा रही है। जैसा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की ओर से 2 जो लॉकडाउन का डिक्लेयर किया गया पूरे देश के अंदर, उनका बाखूबी से पालन हुआ। मैं सल्यूट करूंगा आज के दिन जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, डॉक्टर हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जेके पुलिस है, और ख़ास करके जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो कि डायरेक्टली अनहाइजीनिक कंडीशन में काम कर रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूं उनको। और उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज लेबर डे है। लेबर डे के मौके पर हमने कम से कम या 100 लोगों को जो फ्री ऑफ कास्ट राशन देंगे, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमें श्रद्धांजलि अर्पित किया, क्योंकि ये वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने 12 से 14 घंटे के जो लेबर काम करती थी, उनका काम जो 8 घंटे करवाया। इस देश के अंदर लेबर लॉज बनाए, कानून बनाए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बनाए। हम उनको शत शत नमन करते हैं। और इसी के साथ मेरा गिला रहेगा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ। ऑनरेबल मेयर की बात हो, चाहे जेएमसी के कमिश्नर की बात हो, चाहे ऑनरेबल मेयर की बात हो, उन्होंने जो हमारी जो वार्ड है, हमारी जो वार्ड नंबर 48 है, वहाँ पर आकर उन्होंने कोई भी सहूलत नहीं दी। सिर्फ 48 लोग, 40 लोगों को उन्होंने ये दिया है, ये राशन दिया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने, और उसके अलावा कुछ नहीं दिया है। हमारे पास 257 जो हमारे पास वो थे, जो लोग जो स्लम में रहने वाले लोग थे, उनमें से सिर्फ 46 लोगों को राशन मिला, बाकी किसी को राशन नहीं मिला है। और एज ए कारपोरेटर मैं अपनी बात करूं, सिर्फ 100 जो वन टाइम यूज़ वाले जो मास्क मिले हैं,
और 200 ml की एक सैनिटाइजर की, इसके अलावा कॉरपोरेशन ने कुछ नहीं दिया कारपोरेटरों को। मैं अपील करूंगा जो हमारी एलजी गवर्नमेंट है उससे अपील करूंगा कि जहां के जो लोग हैं, जो लेबर क्लास के 98% बोफोर्ड के अंदर लेबर क्लास के लोग हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं, कोई ऑटो बनाता है, चलाता है, कोई मोमो बनाता है, जो दिहाड़ी कोई सफ़ेदी करता है, उन लोगों को कम से कम 3 महीने का राशन फ्री मिले, जैसे कि बाकी स्टेटों के अंदर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी जितने भी हमारे राशन कार्ड होल्डर हैं उन सभी को 3 महीने का राशन जो मिलना चाहिए, ये मेरी मांग रही। जय भीम जय भारत। अगर गवर्नमेंट कोई सहायता ना करेगी तो उन्होंने कारोबार सारा बंद है। और जी, मैं सुरजीत सिंह जनरल सेक्रेटरी 1947 POJ के 1947 शरणार्थी इलेक्शन फोरम की तरफ से आज मीडिया में हाजिर हुआ हूँ। तो यहाँ की हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि खुसूसत हमारी शरणार्थी बस्तियों में जो गरीब लोग हैं, ड्राइवर, क्लीनर, वर्कशॉपों में काम करने वाले, वो लोग इस वक्त राशन के लिए मोहताज हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, संस्थाएं हैं, MLC हैं, वो दे रहे हैं लोगों को, लेकिन वो कितने लोगों को दे पाएं, क्योंकि लोकल लोग जो हैं वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो चुके हैं। उनको ना तो उनके पास पैसा है, ना राशन की व्यवस्था है। हमने वार्ड नंबर 44 में अपने कारपोरेटर सरदार इंद्रजीत सिंह जी को, सूजन साहब को, घर घर से जाके लिस्टें बनवा कर दी हैं कि जो लोग इस वक्त राशन के लिए मोहताज हैं। उन्होंने शायद ये JMC में दी भी होंगी, लेकिन लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। मैं रियासती इंतजामिया जो है उससे मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी तौर पर हमारे इन मसाइल की तरफ तवज्जो दे। हर मामले में गवर्नर की इंटरवेंशन ज़रूरी नहीं है। सियासी जो इंतजामिया है रियासती, वो भी एक जिम्मेदार है। यहाँ के डिवीजनल कमिश्नर साहब हैं, DC साहब हैं, JMC की जो कमिश्नर हैं, उनको खासकर इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। हमारे प्रधान साहब सरदार अमरीक सिंह जी ने पहले भी पूरी वजाहत की है इस मामले में, और उन्होंने तमाम शरणार्थी बस्तियों में जाके घर घर में घूम के देखा है कि लोग किस हद तक परेशान हैं। उम्मीद वाबस्ता है कि सरकार इस तरफ तवज्जो देगी। जय हिंद। बस ठीक है सर।